नया मुरादाबाद बनेगा व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र। उधम विहार में होंगे 5 सितारा होटल, हाई स्ट्रीट व 7 अजूबों के दर्शन। ट्रांसपोर्ट नगर, देहरी, मुस्तकिम, मऊ व ढक्का मंझोला समेत कुल 12 योजनाएं होंगी नगर निगम को हस्तांतरित। शिवालिक योजना के प्रथम चरण हेतु भूमि क्रय की दरें हुई घोषित। डिडोरा डिडोरी में सर्किल दर का 4 गुना दिया जाएगा मुआवजा। नई टाउनशिप का रास्ता हुआ साफ। प्राधिकरण का 2024-25 का बजट भी हुआ स्वीकृत। 4 सालों में आय हुई चौगनी। विकास कार्यों पर खर्च में भी बड़ा इजाफा। मुरादाबाद विकास क्षेत्रगण मुत्तेश्वर तक होगा विस्तारित। नया मुरादाबाद में स्थापित होगा नया पुलिस थाना। मुरादाबाद 30 जनवरी 2024 मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित समागम सभागार में संपन्न हुई। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नया मुरादाबाद के सेक्टर -2 में लगभग 30 एकड़ क्षेत्र की व्यावसायिक उधम विहार योजना व 3 एकड़ के वेस्ट टू वंडर भारत दर्शन 7 अजूबे पार्क की अनुमति। प्राधिकरण द्वारा लगभग 3 दशक पूर्व विकसित ट्रांसपोर्ट नगर योजना सहित मऊ, सीतापुरी, दससराय, देहरी, मुस्तहकाम, ढक्का मंझोला व प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कुल 12 योजनाओं को नगर निगम को स्थानांतरित करने की मंजूरी। बैठक में उपाध्यक्ष शैलेश कुमार, जिला अधिकारी अमरोहा राजेश कुमार त्यागी, अपर जिला अधिकारी सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, सचिव अंजुलता, सहयुक्त नियोजक विवेक भास्कर, जल निगम प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधियों सहित प्राधिकरण के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड के सदस्य राजू कारला व विकास जैन द्वारा भी बैठक में प्रतिभाग किया गया तथा प्राधिकरण की बदली कार्य प्रणाली पर हर्ष व्यक्त किया गया। मीडिया का अधिकार न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। कोई भी चीज है उसको हम वैलिडेट हाँ, एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल चीज जो पहले बोर्ड को ने अंगीकृत किया वो एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल था, बोर्ड के जुरिस्डिक्शन के अधीन नहीं था। तो बोर्ड भी पास करते वो मानना जरूरी नहीं है। अगर हम भी अगर ये अभी पास करते जो हमारे जुरिस्डिक्शन के अधीन नहीं है तो उसको कोई पास वो नलिफाई होता है। तो इसलिए हम उसको नलिफाई मानते। फिर हमने पिछली मीटिंग में उसको डिक्लेयर भी कर दिया कि हम उसको नहीं तभी होल्ड किया था, लेकिन सर उस पॉलिसी को भी मेरे हिसाब से ड्रॉप ही कर देते हैं। हाँ, बिकॉज़ अब हमें शासन से क्लियर कटा दिया कि उन्होंने हमें दिया नहीं है, तो एक एडिशनल उसमें ये कर दीजिए। अब उस पॉलिसी को जो एडॉप्शन किया था उसको हम समाप्त करते हैं। समाप्त कर बिकॉज़ तो क्लियर आ गया ना शासन से लेकर के ये एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल है, इसलिए हम उसको नलिफाई करते हैं। सर ड्रॉप इसलिए नहीं करने क्योंकि शासन सभी प्राधिकरणों को एक पत्र में लिख रहा है कि आप अपने बोर्ड से नहीं, हमारे पास 79 का है। 79 का है सर। इस 70 समागम इसमें कई दूरगामी परिणाम वाले निर्णय किए गए, जिसमें से मैं आपको एक एक करके ब्रीफ करके बताता हूँ। पहला निर्णय जो प्राधिकरण की बोर्ड द्वारा दिया है, ये नया मुरादाबाद में करीब 30 एकड़ क्षेत्रफल में एक व्यावसायिक योजना का हम लोगों ने यहाँ पे अनुमोदन दिया है, जो उद्यम विहार के नाम से प्रस्तावित की जाएगी। उसके अंतर्गत 5 सितारा होटल होगी है, फूड स्ट्रीट होगा वहाँ पर। उसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के शोरूम इत्यादि वहाँ आएंगे। ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम हम लोगों ने निर्णय निकाल दी और उसका एक जो सबसे बड़ा हाईलाइट होगा वो भारत दर्शन पार्क के रूप में रहेगा। भारत दर्शन पार्क उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो भारतवर्ष में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और पार्क भी फैले हुए हैं, उनकी प्रतिकृति जो है वो वेस्ट टू वंडर वेस्ट मटेरियल से तैयार की जाएगी और उसकी वहाँ स्थापना की जाएगी। शहर में जो बच्चे बूढ़े और नौजवान हैं उन सबके लिए एक ये अट्रैक्शन का काम करेगा। और उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि लाल किला, हवा महल, सारनाथ, नालंदा विश्वविद्यालय, मीनाक्षी का मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इस प्रकार से जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और उसके साथ में 7 वंडर्स पार्क भी एक नेचर जो आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी पूरी संकल्पना तैयार की गई और इसको शीघ्र ही गिरफ्त पर कार्य शुरू होगा। एजेंसी भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली। तो इस प्रकार से मुरादाबाद का जो मुरादाबाद का प्राधिकरण की जो नया मुरादाबाद टाउनशिप उसके अंतर्गत ये सेक्टर 2 जो है ये एक नए सिटी सेंटर के रूप में बनेगा। यहाँ पर जो है शहर का प्रत्येक व्यक्ति आकर के आनंद उठा सकता है और चाहे वो शॉपिंग करना चाहे, चाहे विभिन्न प्रकार की जो है अम्यूजमेंट एक्टिविटीज, मनोरंजन की गतिविधियाँ तो यहाँ पे प्राप्त करना है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा लिया गया, करीब 12 टाउनशिप थी जिनको प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया गया था, उनको आज नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए अनुमति प्राप्त हुई।
जिसमें मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट नगर जो करीब 3 दशक से अधिक पूर्व डेवलप की गई थी। इसके अलावा जो है मऊ योजना, ढक्का और मजुला में जो बनी हुई योजनाएं हैं। इसके अलावा जो है देहरी मुस्तकम और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर के जितने हम लोगों ने आवासीय परिसर बनाए हैं वो सारे लोगों ने नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए निवेदन चाहा। बोर्ड के द्वारा उसका अनुमोदन दिया गया। शीघ्र ही ये योजनाएं नगर निगम के मेंटेनेंस में होंगी और सभी प्रकार की गतिविधियां नगर निगम के द्वारा वापस की जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय जिससे कि प्राधिकरण को लैंड बैंक बनाने में मदद मिलेगी और बहुत अपेक्षित जो हमारी शिवालिक योजना है उसके लिए भी किया गया है। इसमें प्रथम चरण में डिडौरा और डिडोरी जो 2 गांव हैं उनमें आपसी सहमति से भूमि क्रय करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। सर्किल रेट का जो 4 गुना है उस पर सहमति बनी है और हमारे बोर्ड ने भी आज इस पर अनुमोदन प्रदान किया। तो इस प्रकार से वहाँ पर जमीन क्रय करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और अगले सप्ताह से वहाँ पर हम लोग रजिस्ट्री इत्यादि का कार्य शुरू कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो सीमा है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की जो पूर्व सीमा थी उसको पहले से ही जो है मुना पांडे से लेकर के अमरोहा जिले के आंशिक हिस्से तक पहले ही बढ़ाया गया था। अब जो है इस सीमा को गजरौला विकास क्षेत्र को संदर्भित करते हुए इसको गढ़मुक्तेश्वर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो गजरौला विकास क्षेत्र है जो कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ही आता है उसमें जो है करीब 98 नए गाँवों को सम्मिलित किया गया है और कुल मिलाकर के 233 वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र जो है वो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में जुड़ेगा। इसका मूल उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में जो कि सड़क के मेन हमारा जो नेशनल हाईवे 9 है उसके दोनों तरफ काफी सारा अनऑथराइज्ड और इरेगुलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो और गजरौला और मुरादाबाद इन दोनों जगहों पर जमीन आइडेंटिफाई की है सड़क के किनारे और वहाँ पर जो है किसानों का हाट और साथ साथ जो है शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था की है। तो इसके लिए आज यहाँ हमारे अधिकारी अमरोहा साहब भी मौजूद थे तो उनके द्वारा श्योर किया गया है कि वो जमीन हमें शीघ्र उपलब्ध कराएंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण वहाँ पर गजरौला में शिल्पकारों के लिए हाट की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ एक जो है एक बड़ी जो एक किसानों की हाट है शिल्पकारों की हाट है उसकी व्यवस्था मुरादाबाद में भी की जाएगी। इस आशय का निर्देश है बोर्ड के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर के ये प्राधिकरण की जो 135वीं बोर्ड बैठक थी इसमें हमारे अध्यक्षता आदरणीय मंत्री महोदय ने की। इसमें उपस्थिति हमारे डीएम अमरोहा साहब की और नगराध्यक्ष साहब के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिलाधिकारी मुरादाबाद के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव वित्त और जल निगम के जो अधिकारी होते हैं उनके प्रतिनिधियां मौजूद हैं। तो इसका संचालन जो है हमारे सचिव ने किया और प्रेजेंटेशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से किया। तो इस प्रकार से जो है ये 135वीं बैठक संपन्न हुई जिसमें कई सारे निर्णय लिए गए जिससे मुरादाबाद शहर के विकास पर जो है काफ़ी दूरगामी उसका इफेक्ट होगा और शहर के लोगों को जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना होता है उसकी भी पूर्ति होगी और कई सारी योजनाओं पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्य कर रहा है। तो जो बजट पास हुआ है उससे जो है जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाने में